देखिए, जोधपुर की सूरसागर विधानसभा सीट से खबर है। अंतिम वक्त पर प्रत्याशी को लेकर पहुंचे भाजपा के नेता, लेकिन तब तक बच चुके थे 3 और घनश्याम ओझा ने नाराजगी जताई। इसी बीच में आप देखिए, मान मनोबल का सिलसिला जारी था और लास्ट मौके पर एक अंतिम वक्त पर देखिए प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, लेकिन तब तक समय खत्म हो चुका था, 3 बज चुके थे। क्योंकि देखिए, नामांकन पत्र वापस लेने का 3 बजे तक का ही समय था। उसके बाद एक भी प्रत्याशी के यहां पर नामांकन पत्र वापस नहीं लिए जा सकते थे। थोड़ा गुस्सा, नाराजगी देखी गई, क्योंकि खाली हाथ ही अब उनको लौटना पड़ा। घनश्याम ओझा ने इसी पर नाराजगी जताई। देखिए, एक आखिरी मौके पर मान मनोबल का सिलसिला जारी था। इसी बीच में लास्ट मौके पर पहुंचे प्रत्याशी को लेकर बीजेपी के नेता, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ा। भूपेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। भूपेंद्र, चूंकि देखिए, सूरसागर विधानसभा सीट से लास्ट मौके पर लेकर के पहुंचे प्रत्याशी को, लेकिन खाली हाथ नाराजगी ही यहां पर लेकर लौटनी पड़ी। जी देखिए, सबसे रोचक मुकाबला जो जोधपुर में है वो सूरसागर सीट में देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक उम्मीदवार यहाँ थे, लेकिन अब जो है लगभग 15, हालांकि अंतिम सूची अभी तक फिलहाल जारी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब एक बैलेट जो है मशीन तक ही उम्मीदवार बचे, यानी 15 से कम बचे हैं। नोटों को मान ले तो भी लगभग 15 उम्मीदवार बचे हैं। तो लास्ट समय में जब घनश्याम ओझा जो पूर्व महापौर है, उनके कहने पर वर्षा जो एक निर्दलीय उम्मीदवार थी, सबसे पहला नॉमिनेशन 10 विधानसभाओं में वर्षा ने किया था और वर्षा की मान मनवार बीजेपी लगातार कर रही थी, क्योंकि सिंधी मतदाता सूरसागर इलाके में काफी अच्छी संख्या में है और बीजेपी के मतदाता माने जाते हैं। तो बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था, इसलिए जो है मान मनवार का दौर चला और अंतिम वक्त में जो है वर्षा को लेकर यहाँ उनके समर्थक पहुंचे थे। लेकिन 2 से 3 मिनट वर्षा जो है अधिकारी के कक्ष के बाहर बैठे रहे, अंदर नहीं गए। ठीक 3 बजे जो है वो अंदर जाते हैं, लेकिन जैसा कि समय समाप्त हो चुका था, तो जो अधिकारी थे उन्होंने जो है नॉमिनेशन वापस देने से मना कर दिया। इस पर घनश्याम ओझा जैसे ही वो बाहर आए तो घनश्याम ओझा ने उन्हें कहा कि आप यहाँ बाहर क्यों बैठे थे, अंदर चले जाते। ये चीज जग जाहिर थी कि 3 बजे के बाद जो है नॉमिनेशन विड्रॉल नहीं होगा। इसी तरीके से कई नजारे सरदारपुरा सीट पर भी देखने को मिले, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार है। यहाँ भी काफी मान मनवार का दौर चला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सिपहसालारों में से एक हेम सिंह गहलोत यहाँ जो है 2 से 3 नॉमिनेशन वापस करवाने में कामयाब रहे हैं। 10 उम्मीदवार अब सरदारपुरा सीट पर बचे हैं, 4 जो है उन्होंने नाम वापस ले लिए हैं। एक नोटो मान लें तो भी अब 11 उम्मीदवार जो है नोटो समेत 11 चुनावी मैदान में है। तो देखने वाली बात थी, खासतौर से जोधपुर शहर में काफी चहल पहल रही। जोधपुर शहर, सूरसागर और सरदारपुरा सीट पर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में फलोदी से एक बड़ा नाम वापस लिया गया है, कूम सिंह का। वो बड़ा नाम था, कांग्रेस को काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेदायक ये खबर है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना फाइट में यहाँ वापस आ पाती है। लेकिन बड़ा नाम आज का पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा नाम एक ही था, वो था रामेश्वर दादीज का, जिन्होंने सूरसागर से अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। हालांकि अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने नॉमिनेशन कांग्रेस के पक्ष में वापस लिया है या बीजेपी के पक्ष में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हम शकल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन सूरसागर से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे और उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था। मान मनवारे चली। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से वो काफी जो है मान मनवार में प्रभावित हुए, क्योंकि नुकसान बीजेपी को कर रहे थे। ब्राह्मण मतदाता काफी संख्या में है, इसके अलावा ब्राह्मण मतदाताओं के अलावा मुस्लिम मतदाताओं को भी वो काफी प्रभावित कर रहे थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नुकसानदायक था रामेश्वर दादीज का खड़ा रहना। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अच्छी राहत की खबर ली है कि संभवतः वो बीजेपी में शामिल हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया है। इनसाइड सिटी में उनका काफी अच्छा प्रभाव था। जोधपुर शहर से महापौर रह चुके हैं और उस समय महापौर रहे जब महापौर का सीधा चुनाव हुआ था, एक अच्छे मतों से वो जीते थे। तो फिलहाल जोधपुर में काफी अच्छी संख्या में नामांकन वापस हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने काफी राहत की सांस ली है और खासतौर से बीजेपी ने राहत की सांस ली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र।